आप सभी का अपने YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए यूपी टेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया हूं दोस्तों, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यूपी टेट दोस्तों 2023 की दोस्तों तैयारी शुरू हो चुकी है। ठीक है, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए और अपने तैयारी में लग जाइए दोस्तों। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि विकसित शब्द में प्रत्यय लगा है। दोस्तों पहले पता होना चाहिए कि आपको प्रत्यय होता क्या है। प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दे या उसका मतलब ही चेंज कर दे दोस्तों, वही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि विकसित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकसित में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्या लगा हुआ है, इत प्रत्यय लगा हुआ है विकसित में। ठीक है, और इत प्रत्यय से बनने वाले दोस्तों मैं कुछ शब्द आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे लिखा होता मोहित, मोह प्लस इत अगर लिखा हो दोस्तों, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि मोहित। ठीक है, तो अगर मोहित शब्द लिखा हो और उसमें पूछ ले कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो मोहित में भी कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों और देख लेते हैं एक आध दो शब्द। जैसे यहाँ पे लिखा होता नियमित। ठीक है, नियमित शब्द अगर लिखा होता तो नियमित में भी आपका इत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कैसे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों अगर लिखते हैं हम नियम प्लस इत, क्या होगा, नियम प्लस इत से क्या बनता है, नियमित बनता है। और यहाँ पे किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का पहले हम जवाब देख लेते हैं कि इसका राइट जवाब क्या होगा। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या करा है कि यहाँ पे एक शब्द दे रखा है कि निसिम शब्द में कौन सी संधि है। पूछ रहा है इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि संधि मतलब होता है योग या जोड़ होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी संधि है। संधि दोस्तों आपको पता होना चाहिए संधि कितनी होती है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, ठीक है, दूसरा होती है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधि क्या होती है, जहाँ पे स्वर और स्वर के मेल से ही नए शब्द का निर्माण हो दोस्तों, वहाँ पे क्या हो जाता है, स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी लिखा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों के मेल से विद्यार्थी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे विद्यार्थी लिखा हो, देखिए यहाँ पे भी दोस्तों आ है और यहाँ ही है। अब जब दो आ और जो स्वर आपस में मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे स्वर संधि हो जाता है। जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे बन जाएगा विद्यार्थी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्वर संधि है, क्योंकि स्वर और स्वर के मेल से एक नए शब्द का निर्माण हुआ है। व्यंजन संधि, जब व्यंजन के बाद किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने के बाद एक नए शब्द का निर्माण होता है तो वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता है, व्यंजन संधि होती है। जैसे हम देख लेते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण देख लीजिए। जैसे अहम प्लस कार, ठीक है दोस्तों, अहम प्लस कार लिखा हो तो इसका क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो व्यंजन आपस में मिलकर दोस्तों एक नए शब्द का निर्माण किए हैं, तो यहाँ पे व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे निस्वार्थ या दुरात्मा, दोस्तों दुरात्मा लिखा हो तो जैसे देखिए विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे दु प्लस आत्मा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुरात्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुरात्मा, नए शब्द का निर्माण होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों विसर्ग संधि के जो साइन लगा हुआ है इस कारण से यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। दोस्तों इस एग्जाम्पल में निसीब जो शब्द लिखा गया है इसमें कौन सा संधि है, तो निसीब में आपको बता दें कि किस संधि का प्रयोग हुआ है, इसमें विसर्ग संधि का यूज हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या करा है। करा कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर, ब्रून। तो भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है किसके साथ संबंधित है? चॉम्स्की के साथ संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि आप भला तो जग भला, ठीक है, इसमें सर्वनाम के किस भेद का बोध हो रहा है? तो दोस्तों जैसे पता है कि सर्वनाम किसी वस्तु, जैसे जो शब्द संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। सर्वनाम के दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो आप भला तो जग भला, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। किसका हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। दोस्तों जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि अनिश्चित वाचक, जैसे कुछ गायें यहाँ पे चर रही हैं, ठीक है, कुछ गायें यहाँ खा रही हैं, जैसे कुछ कार यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। दोस्तों जहाँ पे कुछ हो जाए उसका अनिश्चित वाचक, मतलब उसमें कुछ सीमा निश्चित न हो कि ठीक है, कुछ गाय चर रही हैं, कुछ गाय खा रही हैं, कुछ गाय खेल रही हैं, तो दोस्तों जैसे कुछ शब्द है तो क्या हो गया? अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो खाएगा सो, ठीक है, जो और सो, देखिए सो जहाँ पे जो और सो शब्द आपको दिखाई दे वहाँ पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। और जहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह कहाँ जा रहा है या वह क्या कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप भला तो जग भला, यहाँ पे क्या है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या करा है। करा कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है हेतु, लक्ष्य, उपदेश या नियोजन। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द सभी है, हेतु है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, सभी क्या है? इसके समानार्थी शब्द हैं। नियोजन इसका समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले उनके द्वारा जो भी रचना की गई थी उसको दोस्तों क्रम से यहाँ पे लिखना है, ठीक है, उसको क्रम बताना है। सबसे पहले ऑप्शन 1 देखते हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशान, निमंत्रण। ऑप्शन सेकंड है मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशान, निमंत्रण। ऑप्शन थर्ड है मधुबाला, मधुशाला, निशान, निमंत्रण या मधुकलश। ऑप्शन 4 है निशान, निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो रचनाएं लिखी गई उनका क्रम क्या है? पहला दोस्तों मधुशाला, फिर उसके बाद मधुबाला, फिर मधुकलश और उसके बाद क्या है? निशान, निमंत्रण है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, करा है कि अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि अन्य से अनन्या तक है क्या, ठीक है, पता होना चाहिए क्या है। एक आत्मकथा है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन 1 है प्रभा खेतान, ऑप्शन सेकंड है उषा प्रियवंदना, मन्नू भंडारी, सुषम बेदी। तो दोस्तों जो आपका अन्य से अन्य तक आत्मकथा किसके द्वारा रचित है? प्रभा खेतान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि करा है कि राम आम खाता है, ठीक है, राम क्या करता है? राम आम खाता है। तो इस वाक्य में दोस्तों वाक्य है, ठीक है, यहाँ वाक्य में कह रहा है कि कौन सा रूप है, ठीक है, भाववाच्य है। इसमें राम आम खाता है, इसमें क्या है? कौन सा वाच्य का प्रयोग? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या उभयवाच्य। दोस्तों आपको बता दें कि वाच्य जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के, ठीक है, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले कि कर्तवाच्य होता क्या है? क्रिया के जिस रूप में
क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो वही क्या होता है, कर्तवाच्य होता है। जैसे रोहित क्रिकेट खेलता है, जैसे रोहित क्रिकेट खेलता है या राम आम खाता है, ठीक है। रोहित क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो इसमें भी दोस्तों क्या है, जिसमें क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो। यहाँ पे कर्ता जो है वो क्या है, प्रधान है, क्योंकि कौन क्रिकेट खेलता है, रोहित क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे रोहित जो है वो कर्ता हो गया, वो प्रधान है, ठीक है। इसका इसमें क्या होगा, कर्तवाच्य होगा। और दोस्तों कर्मवाच्य क्या होता है, समझिएगा। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो वहां पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। जैसे रोगी को दवा दी गई, रोगी को, जैसे रोगी को दवा दी गई, रोगी को दवा दी गई, रोगी को दवा दी गई। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। और भाववाच्य का एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव ही जो हो वही प्रधान हो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से चला नहीं जाता, सोहन से टहला नहीं जाता, उससे घूमा नहीं जाता, ठीक है। तो जहाँ पे भाव का ही प्रधानता हो वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन दोस्तों जो पूछ रहा है राम आम खाता है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष या उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों आपको बता दें कि अगर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा ट्रिक होता है, अगर आपको कहीं पे दोहा लिखा हो या कोई चीज़ लिखा हो, अगर उसमें आपको दिख जाए जनु जानो मन मानो मनहु, जनु जानो मन मानो मनहु, मन मानो मनहु, अगर ऐसा शब्द आपको कहीं पे दिख जाए दोस्तों, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जन जानो मन मानो मनहु, ठीक है। और उपमा अलंकार से सम समान, ठीक है, से सम और समान, ऐसा कोई शब्द अगर आपको दिखाई दे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे न तो आपको से सम समान दिखाई दे रहा है, न तो जन जानो मन मानो मनहु दिखाई दे रहा है। तो समझिए 2 ठो तो इसमें से काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बच रहा है, रूपक और श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। दोस्तों जब एक ही शब्द का अर्थ बार बार भिन्न भिन्न हो दोस्तों, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों करा कि घोंसले में चिड़िया, घोंसले में चिड़िया है, घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है। दोस्तों आपको पता है कि कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ठीक, अपादान, अधिकरण, ये सब क्या होते हैं, कारक होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि चिड़िया जो है, घोंसले में चिड़िया है, में अगर दोस्तों में हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होता है, क्या होता है, अधिकरण कारक हो जाएगा। में पर या से अगर ऐसा हो जाए दोस्तों, में जैसे बच्चे छत पर खेल रहे हैं, ठीक है, चिड़िया घोंसले में है, तो यहाँ पे आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। जहाँ दोस्तों अलगाव का बोध हो जाए, ठीक है, जहाँ पे किसी चीज़ से अलगाव हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से लड़का गिर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाए, जहाँ अलगाव का बोध हो जाए वहाँ पे आपका क्या होता है, अलगाव के समय, अलगाव में वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है, ठीक है। और संप्रदान कारक क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे किसी को कोई चीज़ दान में दी जाए और उसको वापस न ली जाए, ठीक है। जैसे राजा ने निर्धनों को कंबल बांटा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, आपके संप्रदान कारक के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि आप बीती शब्द में समास है। कौन सा समास है आप बीती में? तो आप पर बीती दोस्तों, जहाँ पे शब्द का विखंडन करने पर उसमें दोस्तों कोई भी कारक अगर आपको नजर आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो इस वर्ड में तत्पुरुष समास है। ठीक है, द्वंद्व समास देखिए दोस्तों, जैसे माता पिता, जैसे माता पिता जो है यहाँ पे दोस्तों दोनों पदों की प्रधानता होती है और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। ठीक है, बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, और कर्मधारय समास है जो या के समान दोस्तों, अगर शब्द का अर्थ निकालने पर उसके बीच में है जो या के समान शब्द निकल के आए उसके बीच में, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और अगर किसी समास का प्रथम वर्ड, जैसे पहला वर्ड, जैसे त्रिभुवन लिखा हो, त्रिलोचन लिखा हो, त्रिलोक, ठीक है, पहला वर्ड क्या हो दोस्तों, अगर पहला वर्ड जो है संख्यावाचक हो जाए तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, ऋग्वेद में कौन संधि विच्छेद करना? दोस्तों इसका ऋग्वेद का संधि विच्छेद करना है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद का जो संधि विच्छेद होगा ऋग प्लस वेद होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? समृद्ध हैं, अर्धसमृद्ध हैं, विवृत हैं या अर्ध विवृत हैं? तो ई उ जो हैं वो दोस्तों किस प्रकार के सब स्वर हैं? तो ये समृद्ध स्वर हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? दोस्तों साहित्यिक अपभ्रंश जो है उसको पुरानी हिंदी का नाम किसके द्वारा दिया गया था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहु संकेतानंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस शब्द में नव्य तत्पुरुष समास का यूज हुआ है? दोस्तों जहां पे किसी अनभिज्ञ, ठीक है, अनुकूल, गंगाजल, धर्माधर, अनभिज्ञ, जहां दोस्तों अनभिज्ञ, ठीक है, तो यहाँ पे अनभिज्ञ में नव्य तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे अनजान, अपरिचित, ठीक है, इस तरीके से जो हो जाए दोस्तों वहाँ पे नव्य तत्पुरुष समास होगा। अनभिज्ञ में यहाँ पे नव्य तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यड़ संधि का उदाहरण बताना है। इसमें से यड़ संधि का उदाहरण क्या है? ठीक है, मतैक्य है, अयुत्तम है, शयन है या तन्मय है? दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया था। पहले दोस्तों अगर आप कभी मेरा क्लास लिए होंगे तो मैंने बताया था उसमें यड़ संधि, अगर दोस्तों आधा तक के बाद अगर आपको यह दिखाई दे वर्ड में, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए कि वहाँ पे क्या होगा? यड़ संधि होगा। तो यहाँ पे अति उत्तम जो लिखा गया यहाँ पे क्या है? यड़ संधि का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त से, अजातशत्रु या स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामी? तो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हे चीर पुराण, हे चीर नवीन में कौन सा अलंकार है? विपेरण अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास या असंगति अलंकार? तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? विरोधाभास का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की 5 भाषा के का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। व्यवसाय को बच्चे, भाषा, व्यक्तित्व या अस्मिता?
तो राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 भाषा को व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध साधन मानती है। भाषा को, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, भाषा को व्यक्तित्व का। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा स्वयं एक व्यवस्था है। भाषा स्वयं एक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है भाषा, ठीक है। भाषा स्वयं एक व्यवस्था तो है, लेकिन किस टाइप की व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था, तार्किक, सरल या जटिल। तो क्या है, भाषा स्वयं एक कैसी व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि चौथा पांचवा कैसे विशेषण जो किसी शब्द की दोस्तों विशेषता बताए वही क्या कहता है, विशेषण कहलाता है। तो पूछ रहा है कि चौथा पांचवा कैसा विशेषण है। चौथा दोस्तों, चौथा है, फिर इसके बाद क्या है, पांचवा, फिर छठवां। तो ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। कैसा है, क्रमवाचक विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। जैसे दोस्तों सूर्यचाप पर्यायवाची है इंद्रधनुष का, ठीक है। सप्तवर्ण ये भी क्या है, पर्यायवाची है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो अमरेश्वर जो है दोस्तों ये पर्यायवाची नहीं इंद्रधनुष का, जबकि सूर्यचाप, सप्तवर्ण या धन कोडंद जो है सभी क्या है, इंद्रधनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए। संबंध सूचक क्या है दोस्तों, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे संबंध वाचक सर्वनाम है दोस्तों। तो कैसे पता चलता है, जैसे कौन से शब्द देखने के बाद आप जान जाएंगे कि वहाँ पे संबंध सूचक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी शब्द में आपको जो शब्द दिखाई दे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, संबंध सूचक होता है। कुछ अनिश्चित वाचक, ठीक है, कैसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो क्या है, आपका संबंधवाचक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भाववाचक संज्ञा पद है, विधायक, भूकंप, बचपन, परस्पर। तो बचपन दोस्तों क्या है, ये भाववाचक है, जैसे किसी की अवस्था का बोध हो, ठीक है दोस्तों, अवस्था, गुण, धर्म का बोध हो, वही क्या कहते हैं, भाववाचक कहलाते हैं। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अन, अनु या अनहलंत या अनुप। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि कौन सा उपसर्ग ऐड हुआ है, अन के साथ दोस्तों हलंत लगा हुआ है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा कि अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। यहाँ पे किस संधि का यूज हुआ है, गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या यड़ संधि। तो अभ्युदय में दोस्तों, अभि प्लस उदय में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आपका यड़ संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे किस संधि का प्रयोग हुआ है, यड़ संधि का यूज इसमें हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि विशेषण पद चुनिए, इसमें से कौन सा विशेषण है, ऐश्वर्य, गुणशाली, कंठोष्ट या उन्नति। तो इसमें से आपको विशेषण पद चुनना है, जो किसी की विशेषता बताए वही क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विशेषण चुनना है, जैसे वह बहुत गुणशाली व्यक्ति है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। करा कि अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए कि किसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बच्चे बंदर से डरते हैं, मैं उसे अपने हाथों सजा दूंगा, महिला आंखों से अंधी है, वह सब ओर से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि अपादान कारक किसमें है, महिला आंखों से अंधी है, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुदित किस से ग्रसित है, ठीक है, डिसलेक्सिया, अफेजिया या डिसकैलकुलिया या इस्माफिया।
दोस्तों आपको बता दें कि अगर कोई बच्चा पढ़ने संबंधित परेशानियों का सामना कर रहा है या उसको दिक्कत हो रही है तो उसको किसकी बीमारी है दोस्तों, डिसलेक्सिया संबंधित बीमारी है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को सही से पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसे डिसलेक्सिया है। अगर किसी गणना संबंधित उसको बीमारी है तो किससे ग्रसित होगा, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया से वो पीड़ित होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्यंग किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा, डांट लगाई, उपहास किया, ताना मारा या निकाल दिया। दोस्तों व्यंग मतलब होता है उपहास या मजाक बनाना। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।